इसमें इसमें ये कह रहा है द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स, ये फोर्स कांटेक्ट फोर्स कहलाता है। ये कांटेक्ट फोर्स है, ये नॉर्मल फोर्स है। जब ये इधर हमने एक एफ फोर्स लगाया, हमारा अप्लाइड फोर्स क्या है, एफ है। और इधर फ्रिक्शन का फोर्स लगा, एक्चुअली ये फोर्स यहाँ था, लेकिन हमने यहाँ इसको एक ही पॉइंट पे सारे फोर्स को हम एजूम कर लेते हैं। इसको हम ये फोर्स को हम कहीं ऊपर ले जाए, कहीं नीचे ले जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम पैरेलल लाइन में कहीं भी ले जाए यहाँ से उठा के इसको भी। तो अब इस पे जो फोर्स एक्ट कर रहा है, ये एफ जो है हमारा, सब ये हमारा अप्लाइड फोर्स है। दिस इज आवर अप्लाइड फोर्स। एंड ये एफ जो है, ये है फ्रिक्शन का फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। एन है, दिस इज द नॉर्मल फोर्स, दिस इज नॉर्मल फोर्स। एंड एफ सी इज कॉन्टैक्ट फोर्स, ये कॉन्टैक्ट फोर्स है। दिस इज आवर कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स है ये। एफ सी इज द कॉन्टैक्ट फोर्स। The angle between the resultant contact force, this is resultant contact force, and the normal force exerted by a body on the other is called angle of friction. नॉर्मल फोर्स और ये कॉन्टैक्ट फोर्स, इसी को एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहा जाता है। शो दैट इफ लैम्डा बी एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड म्यू बी कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, तो ये लैम्डा का जो वैल्यू है ये हमारा लेस देन tan इनवर्स म्यू होगा। ये शो करना है मुझे। तो इसको शो करने के लिए हम जो है क्या करें हैं, सिर्फ इसके फ्री बॉडी डायग्राम से हमारा ये काम चल जाएगा और कुछ नहीं करना है। तो फ्री बॉडी डायग्राम को हम जो है इसमें एक्सप्लेन करते हैं कि फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, कैसे चलता है। देखो, तो फ्री बॉडी डायग्राम जो है, जब ये हम खींचे हैं इसमें, अब इसमें जब हम, हमारी बात क्या हो रही है कि अब ये हमारा जो कांटेक्ट फोर्स है और ये नॉर्मल फोर्स है, मास हमने मान लिया एम है, तो एम जी डाउनवर्ड इसका वेट हो गया, नॉर्मल फोर्स हो गया। और लैम्डा जो है ये हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन है। अब इसमें देखिए कि जैसे ही हम ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की बात कर रहे हैं, जो हमारा क्या है, एन है, और जो हमारा फ्रिक्शन का फोर्स जो होगा वो क्या होगा, दिस फ्रिक्शन फोर्स will be equal to, F will be equal to mu into N होगा ये। क्योंकि अभी क्या है कि ये फ्रिक्शन का फोर्स है और म्यू इंटू एन हो जाएगा। और म्यू क्या है हमारा, म्यू तो म्यू है, स्टेट ही दिया हुआ है। नॉर्मल फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, एम इंटू जी के इक्वल टू हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा, एम इंटू जी हो जाएगा। अब ये नॉर्मल फोर्स हमारा जो है एम इंटू जी के इक्वल टू है। अब इसमें और हम कौन सा रिलेशन और यूज कर सकते हैं, ये जो हमारा फ्रिक्शन का फोर्स यहाँ कौन सा है, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन का फोर्स है। क्यों लिमिटिंग क्यों होगा, क्योंकि हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन वो होता है जो मैक्सिमम फ्रिक्शन दे सकता है बॉडी, जिसको लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है कि वो हमारा मैक्सिमम फ्रिक्शन का फोर्स है। अब देखिए इसमें क्या करते हैं हम, जो हमारा ये रिलेशन है ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है, यानी मैक्सिमम फ्रिक्शन है। अब इसमें देखिए, अगर इससे हम यहां से अगर हम tan अल्फा लिखें इसमें, इस रिलेशन में, यहां से ट्रायंगल में, अगर इसी ट्रायंगल में लिखा जाए, मान लो यहां से हमने इसको ऐसे खींच दिया एक लाइन सपोज, तो यहां से अगर tan अल्फा हम लिखेंगे तो tan अल्फा क्या होता है, P बाई बी होता है। तो tan अल्फा विल बी इक्वल टू, ये यहां से यहां तक लेंथ, ये परपेंडिकुलर हो गया, यही ना अल्फा है, यहां से यहां तक ये अल्फा है। तो अल्फा के सामने वाला परपेंडिकुलर, और ये वाला लेंथ क्या है, ये यही तो फ्रिक्शन है, एफ है, पी। और डिवाइडेड बाई बी क्या हो गया, पी हमारा यहां से यहां तक। अब बेस क्या हो गया, ये वाला यहां से यहां तक, तो बेस वाला क्या है, नॉर्मल है ये नॉर्मल फोर्स हो गया ये। अब देखो एफ का वैल्यू यहां से अभी हमने निकाला म्यू इंटू एम जी,
और नॉर्मल फोर्स किसके इक्वल है, m इंटू जी के है। mg से mg ये कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा tan अल्फा जो है ये किसके इक्वल हो गया, म्यू के इक्वल हो गया। ये क्या हो गया, ये बड़ा से बड़ा वैल्यू है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन के कंडीशन में ये बिगेस्ट वैल्यू है, इससे बड़ा नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा tan अल्फा जो है ये जो है इसके क्या होगा कि ये लेस देन इक्वल टू ही रहेगा, इससे बड़ा तो हो नहीं सकता था। हम यहाँ पे एक ये कंडीशन लगा देते हैं, इट मीन्स अल्फा इज tan इनवर्स म्यू हो जाएगा, ये इसके लेस देन या इक्वल टू रहेगा। ये इसी कंडीशन को हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। जब तक ये फोर्स हम लगा रहे हैं इधर तभी ये फ्रिक्शन है, ये नहीं लगाएंगे हटा देंगे तो फ्रिक्शन का फोर्स 0 हो जाएगा, जो कि हमने पहले लेक्चर में आपको बताया था। क्वेश्चन नंबर 3 था इसी बुक का, एच सी वर्मा का। तो उसमें हमने जो है देखा था कि एफ फ्रिक्शन जो है ये आपका जो है तभी होगा जब यहाँ पे हम फोर्स लगा रहे होंगे, फोर्स नहीं लगाएंगे तो फ्रिक्शन नहीं होता है। और ये बड़ा से बड़ा फोर्स वो जब ये फ्रिक्शन बड़ा से बड़ा फ्रिक्शन ऑफर करेगा उस फ्रिक्शन को हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन या मैक्सिमम फ्रिक्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा फ्रिक्शन का जो है वैल्यू वगैरह हम निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं। अब इसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बनाए थे आप लोग, क्वेश्चन में ये कह रहा है आपका, ये कह रहा है कि कंसीडर द सिचुएशन शोन इन फिगर, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ 1 kg ब्लॉक। ये 1 kg ब्लॉक्स दोनों का निकालना है एक्सेलरेशन। द टेंशन इन द स्ट्रिंग कनेक्टिंग 1 kg ब्लॉक्स, इसको कनेक्ट करने वाले में टेंशन निकालना है। एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग 0.5 अटैच, ये वाले इसमें टेंशन निकालना है। तो इसमें जो भी टेंशन होगा यहां से यहां तक ये सब टेंशन एक ही होगा, यहां से यहां तक इसको मान लेते हैं कि टी है, और यहां से जो टेंशन है इसको मान लेते हैं T1 है। तो और फ्रिक्शन भी इसके बीच जो है यहां भी म्यू दे रखा है 0.2, यहां भी दे रखा है म्यू है 0.2। अब जब ये ब्लॉक नीचे की तरफ ऐसे जाएगा, इस तरफ जाएगा, तो इसमें क्या होगा आपको कि जैसे ये नीचे की तरफ जाना शुरू करेगा एक्सेलरेशन ऑफ 1 kg ब्लॉक्स निकालना है, नीचे की तरफ जब जाएगा तब निकालना है। अब देखिए, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम पहले खींचते हैं इस वाले का। ये नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगा 1 इंटू जी, ऊपर की तरफ एक फोर्स लगेगा जिसको हम नॉर्मल N1 मान लेते हैं। ये बॉडी इधर जा रहा है तो इस पे एक फ्रिक्शन का फोर्स इधर लगेगा जिसको हम F1 से लिख देते हैं। इस पे टेंशन T1 लग रहा है। उसके बाद अब हमारे इस तरफ एक टेंशन लगेगा ऐसे T1, इसका पूरा फ्री बॉडी डायग्राम खींचा गया यहां से आता। अब इस बॉडी पे आएंगे दूसरे वाले पे, तो दूसरे वाले पे जब हम आएंगे तो इस वाले पे जो है 1 इंटू जी नीचे की तरफ mg, ऊपर की तरफ मान लिया इसका नॉर्मल N2 है। इस पर एक टेंशन का फोर्स इधर लगेगा T1, और एक इधर लगेगा इस पर टेंशन का फोर्स T। अब इसका सारा फोर्स इसका भी ड्रॉ कर लिए फ्री बॉडी डायग्राम। जब इस ब्लॉक पे आएंगे, क्योंकि ब्लॉक जो है नीचे मूव करना है, तो इस पे जो फोर्स लगेगा ग्रेविटी का ये 0.5 जी नीचे की तरफ लगेगा, और ऊपर की तरफ इस पे लगेगा टेंशन T लगेगा। सबका फ्री बॉडी डायग्राम खिंचा गया। अब क्या करेंगे, पहले मान लो हम इस ब्लॉक का लिखते हैं, सपोज करो ये वाला ब्लॉक का जो नीचे जा रहा है। फॉर ब्लॉक हैविंग मास 0.5 kg, ये है, तो ये नीचे जा रहा है तो इसको लिखेंगे 0.5 इंटू जी माइनस टी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और मास इसका है 0.5 और एक्सेलरेशन ए ले लिया, सबका एक्सेलरेशन तो वही रहेगा, ए ही रहेगा। ये एक इक्वेशन हमको आ गया, इक्वेशन नंबर 1। अब आएंगे दूसरे वाले पे, इस वाले ब्लॉक पे। तो ये वाले ब्लॉक पे जब हम आएंगे, फॉर ब्लॉक मास 1 kg,
इस वाले ब्लॉक की बात हो रही है। अब इस पे एक फोर्स इधर, एक फोर्स इधर, एक ऊपर, एक नीचे। तो मुझे सिर्फ मतलब, और एक इस पे ये फ्रिक्शन का भी फोर्स इस पे लगेगा, ये छूट गया था। ये फ्रिक्शन का फोर्स मान लिया मैंने F2 लिख दिया। तो अब ये जा रहा है इधर, तो ये T वाला क्या होगा, बड़ा होगा। तो T माइनस फ्रिक्शन का फोर्स F2 माइनस T1, इस रस्सी का टेंशन, इक्वल टू इसका मास इंटू एसेलरेशन। मास 1 है, एसेलरेशन a है। मास तो 1 kg है, एसेलरेशन a हो गया। अब इसका लिखेंगे T माइनस F2 कितना लिखेंगे, म्यू इंटू N2 माइनस T1 इक्वल टू 1a, या सिंपली a कर देते हैं इसको। अब t का वैल्यू देखो, यहां से हम चाहे तो t का वैल्यू निकाल सकते हैं। यहां से t का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0.5a प्लस 0.5g हो जाएगा, इधर जाकर के ऐड हो जाएगा। तो यहाँ t का वैल्यू जो हो जाएगा, यहां हम लिखते हैं t का वैल्यू जो हो जाएगा वो हो गया 0.5a प्लस 0.5g। ये t का वैल्यू इसमें इससे निकल जाएगा, नहीं उल्टा लिख दिया मैंने, एक सेकंड, ये गलत हो गया, रुको, दिस इज रॉन्ग। इसको मिटाते हैं, खैर अभी रहने दो इसको, है ना। ये वाला देखो, ये t इधर जाएगा, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो t का वैल्यू हो जाएगा 0.5g माइनस 0.5a। ये हो गया इस t का वैल्यू, जिसको मैंने यहां डाल दिया। फिर माइनस म्यू, फ्रिक्शन का वैल्यू है 0.2 दे रखा है। नॉर्मल फोर्स क्या हो जाएगा यहाँ, m इंटू जी, m है 1 और g तो g ही है, तो इंटू 1 इंटू जी हो गया, माइनस T1 इक्वल टू हो गया a हो गया। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, देखो तो ये हो गया आपका, कितना हो गया 0.5g, और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होकर के 0.2g हो जाएगा। तो 0.2g 0.5g से माइनस हो जाएगा, तो 0.3g हो जाएगा माइनस। अब ये 0.5a यहाँ है, इसको इधर भेज दो, तो ये, और यहाँ पे हम लिख देते हैं T1 इक्वल टू 0.5a इधर आके ऐड हो जाएगा, तो 1.5a हो जाएगा। तो ये एक इक्वेशन और निकल के आ गया, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। अब आते हैं तीसरे इक्वेशन की तरफ। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम जो खींचे हुए हैं, इसका लिखते हैं इक्वेशन। ये बॉडी इधर जा रही है, तो टेंशन ये T1 बड़ा होगा, T1 माइनस F1। नाउ T1 माइनस F1 इक्वल टू 1 इंटू ए। मास इसका 1 है, इसका एक्सेलरेशन a है, तो T1 माइनस F1 क्या हो जाएगा, म्यू इंटू N1 इक्वल टू हो गया a। अब इसके वैल्यू को खाली पुट कर देना है, तो यहां पे आपका हो जाएगा T1 माइनस म्यू का वैल्यू है 0.2 इंटू N1 कितना है 1 इंटू N1 जो है नॉर्मल फोर्स, ये ऊपर की तरफ है, 1 इंटू जी है, तो 1 इंटू जी कर दिया, इसको इक्वल टू कर दिया ए से। तो अब यहां से देखो ये क्या हो जाएगा। अब हमारे पास देखो ये दो इक्वेशन है, इससे हम T1 माइनस 0.2g इक्वल टू हो गया a हो गया। अब एक ये इक्वेशन है आपके पास, और एक इक्वेशन ये है, एक्सेलरेशन निकालना है। तो इस दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड कर दें, तो देखो क्या हो जाएगा, T1 कैंसिल हो जाएगा, इसको ऐड करते ही, एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3, एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3, 2 एंड 3, इसको ऐड करेंगे तो ये T1 कैंसिल हो जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा 0.3g माइनस 0.2g इक्वल टू, इसको 1.5a में 1a ऐड करेंगे तो 2.5a आ जाएगा। अब इसको लिखेंगे, देखो अब इससे a का वैल्यू निकल जाएगा, यही तो निकालना था, इसमें खाली फ्री बॉडी डायग्राम खींचना था और कुछ नहीं था। 0.1 इंटू जी इक्वल टू 2.5a हो गया। इट मीन्स a विल बी इक्वल टू 0.1 इंटू जी का वैल्यू 10 ले लो, डिवाइडेड बाई 2.5, तो ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया,
इसको 5 से काट दो 5 बार में, 5 से काट दो 2 बार में, तो ये हो गया 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। और इसमें जो है ये कौन सा क्वेश्चन नंबर था 11, तो ये आपको हो गया 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। ठीक है, चलो अब स्टॉप करते हैं, फिर कल मिलेंगे। जी।